मृत्यु पर नेताजी बहीटी को पढ़ी आपण मानक पई ऑडियो रेकर्डिंग प्रस्तुत करुवा बेले मनरे हठात गोटे कथा आसिला, जदि पुस्तकटी विषय रे लेखक निजे किछि कहिबे। सेथिपाई मो अनुरोध रखी लेखक असित कुमार पंडा कौन कहउछंती आसंतु सुनिबा। हे मोर भारतर भाई और भौणी माने, ए समय आम देश एक घड़ी संधि मुहूर्त गति करुछि। आम आगरे गोटे ही रास्ता अछि, युद्ध ପାଇଁ प्रस्तुत हवा, युद्ध आरंभ करवा और युद्ध जीतिबा। पुणी जाई दिल्लीर लाल किला ठारे आमर विजय मार्च करवा। एही रास्तार आमको आमर रक्त झरैवा को हेबो, आमको त्याग करने को हेबो, धैर्यर सह विपद को सम्मुखीन होगा को हेबो। शेष रे आमको सफलता मिलिबो। ए रास्तार आमको मिलिबो भोक, शोष, दुख, कष्ट, जंत्रणा। केही कहि परिबेनी जो माने युद्ध रे शामिल हेबे सेमानक भितरु केते जण जीवित रहिबे, केते जण मरिबे, किछि कथा नाही। आमे जीवित रहिबा कि मरि जीवा सेटा बड़ कथा नुह। बड़ कथा हैला शेष रे आमे ही सफल हवा, भारत स्वाधीन हबो। तुमे माने मते रक्त दियो, मु तुमको स्वाधीनता देबी। आपण माने ए रक्त आउटा आह्वान रो उद्घोषक किए जानी सारिथिबे। ये थिले आम समस्तंकर प्रिय नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आमे केवल एतिक जानिचु जे से भारत स्वाधीनता संग्राम रे आजाद हिंद फौज रो नेतृत्व नउथले, किंतु तांको विषय रे एतिक जानिबा ही यथेष्ट नथिला। ए किछि दिन हबो अभिनेत्री रु राजनेता पाल्टी थिबा कंगना रनावत गोटे मीडिया को इंटरव्यू रे कहिथिले, जोटा कि बहुत कंट्रोवर्सी भी होता जे 1947 रे भारत स्वाधीन होला परे भारतर जो प्रथम प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस तांको विषय रे आमको किछि जना नाही कि ता परर सरकार भारतर प्रथम प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष बोसଙ୍କର किछि खोज खबर नै नांती। एई कथा को नै बहुत तर्क वितर्क चली आम भितर सोशल मीडिया रे जे भारतर प्रथम प्रधानमंत्री तो जवाहरलाल नेहरू, पुणी कंगना रनावत केमिति कहली जे भारतर प्रथम प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोली। तो तांका कथाटा एक्चुअली संपूर्ण भी मिछ नुह। आपण माने मुको भितर बहुत लोग जानिथिबे 2018 मसीह रे नरेंद्र मोदी से वर्ष द्वितीय थर पई लाल किला रे पताका उत्तोलन करथिले। जेमिति आमर प्रत्येक अगस्ट 15 रे प्रधानमंत्री पताका उत्तोलन करंती देशर प्रधानमंत्री लाल किला रु, एटा परंपरा रही आछि। तो से परंपरा रे आउ गोटे परंपरा जोड़ी देथिले नरेंद्र मोदी 2018 रे, जते बेले से 21 अक्टोबर 2018 रे से वर्ष द्वितीय थर पई लाल किला रे पताका उत्तोलन करथिले। तो सेते बेले जो माने से विषय रे टिके आग्रही थिबे से जानिथिबे से पताका उत्तोलन थिला सेइथि पई नेताजी सुभाष चंद्र बोसଙ୍କର आजाद हिंद सरकार पई। तो एठी मु कहि रखुची नेताजी केवल आजाद हिंद फौज रो नेतृत्व नै नथिले, नेताजी आजाद हिंद सरकार गठन करथिले एवं सी थिले तार प्रधानमंत्री, सी थिले तार युद्ध मंत्री, सी थिले तार युद्ध मंत्री विभाग से रखिथिले, आ सी भी थिले वैदेशिक मंत्री। गोटे सरकार पाई जहाँ जहाँ आवश्यक पड़े सबु किछि लैंड ठू आरंभ करिकी सबु किछि तांका पाखरे थिला एवं 11टा देश तांको मान्यता देथिले। तेनु भारतर जो अनडिवाइडेड इंडिया रो से प्राइम मिनिस्टर थिले बोली एटा ऑफिशियल, किंतु आमे से विषय बहुत अनुध्यान बहुत कम करू। सेथि पई बोधे आमर जेहेतु ता ऊपर धारणा कम, आमे भाबे कंगना रनावत कोन एमति कहि देले। तो आमे ता विषय बुझिवार अछि। सी भी तो स्कूल रे पढ़ी थिबे ना, तांको पिला बेले सी पढ़ी नेहरू होचन देशर प्रथम प्रधानमंत्री। तो से काहे कि कहिले नेताजी प्रथम प्रधानमंत्री बोली। तो ता पछर जिनिस को आमे केबे खोजुना। आमर प्रॉब्लम सेठी आमे सदा बेले गुटिए जिनिस जोंटा आम माइंड रे अछि आमे सेटा को धरिकी बसी थाउ, ता पछरे तार अंतर्निहित कारण कोन, नेपथ्य रे कोन, ता विषय आउ कोन अछि से सब केबे खोजु नाही। किंतु जेहेतु नरेंद्र मोदी 2018 रे पुणी थरे करिथिले पताका उत्तोलन लाल किला रु, मो मुंडरे सेटू स्ट्राइक हेतिला। एटा पुणी कोन आमे तो जानिथिलु नेताजी नैथिले आजाद हिंद फौज रो नेतृत्व, किंतु से स्पीच रे मध्य नरेंद्र दामोदर दास मोदी आम समस्त प्रिय प्रधानमंत्री कथा मध्य कहिथिले भारतर प्रथम स्वाधीन प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस। स्वाधीन भारतर प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू होई थाई पारंती,
किंतु भारतर प्रथम स्वाधीन प्रधानमंत्री जी कि प्रधानमंत्री पद अलंकृत करते जो भारतर गोटे जो पार्ट्रे से थिले सेटा को सी स्वाधीन लैंड घोषणा करा जाइथिला। तो सही विषय मोर आग्रह आसिला एवं मु जानिली जे ताले नेताजी विषय बहुत किछि अछि जोंटा कि आमे जानि नहु जोंटा आमे खोज खबर करिया दरकार। केवल नेताजी गोटे स्लोगान ले सीमित न रखिकी 2018 से 21 अक्टोबर परठू मो माइंड रे सेटा थिला एवं मु 2019 रु पूरा वर्षटा लगैथिली नेताजी को ऊपर गभीर गवेषणा करिया ऊपर नेताजी कौन हेतिला कौन नाही कौन से करिथिले। जेतेबेले मु ता विषय खोज खबर कली कि जेतेबेले ता विषय जति फाइल हमर खास करके जो फाइल गुड़ा भारत सरकार होंतु वेस्ट बेंगल सरकार होंतु कि इंग्लैंड सरकार हो जो फाइल गुड़ा सार्वजनिक हो सारानी से जो तथ्य सब एबे भी सार्वजनिक आप चाहिए से पब्लिक प्लाटफर्म में पाई परिवे सबू जिनस अच्छी कौटा को आपन को कुआडे जाइए तापाई बहुत गुटे किसी कष्ट करने पड़ो ना आपण पाखे सबू अच्छी किंतु खोजार आग्रह दरकार। तो मुझे ए विषय गवेषणा कर आरंभ कली बहुत नुआ नुआ तथ्य मो आगू आसला एवं जो जिनसटा कि मत आश्चर्य कराइला आज आम देश जहाँपाई स्वाधीन मुझे कथा जोर दे कहि भारत यदि स्वाधीनतार कहार सबुठु अधिका योगदान थाए सी हूँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो आमको स्वाधीनता देइथिबा से व्यक्तिर मु कहूना जे आउ कहार नहीं किंतु सबुठु अधिका जदि कहार थाए सी हूँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस एवं तार पुंखानुपुंख गवेषणा पर तार प्रमाण मध्य कर दिया जाई पारिछि से जिनिस को सेटा जदि आपण माने मु जो এই जो मोर जो गवेषणा थिला ता ऊपर जो मोर पुस्तकटा थिला नेताजी सुभाष को मृत्यु रहस्य ऊपर मृत्यु पर नेताजी से मु विभिन्न चैप्टर रे विभिन्न विषय विभिन्न संशय ऊपर मु तार उत्तर रखा पई चेष्टा करछि। आशा करी आपण मानक भितर जो माने से बहीटा पढ़ी थिबे कि पढ़िया पई आग्रही थिबे से माने निश्चय से उत्तर पाइबे। नानी शैलबालाराम को अनुरोध रे ये थिला मोर बही जो लेखिबार एक्चुअली मत स्पिरिटा कौट मत मिली ये हूँ मोर से जो नरेंद्र मोदी 2018 जो लाल किलार द्वितीय थर पताका उत्तोलन से मत मिली गोटे खुराक जे मु ए विषय जानापी चाहिए आ मोर 1.5 वर्षर गवेषणा पर जी मु जो जहाँ जहाँ तथ्य केवल तथ्य भित्तिक से कौन कार नैरेटिव दि जाए केवल तथ्य। नमस्कार श्रोता बंधु समस्त को स्वागत। वर्तमान आपण माने जानी सारे आज मु आपण को कहा विषय पढ़ी शुणा जाऊँगी मृत्यु पर नेताजी। यह एक गवेषणात्मक बही लिखिं श्री असित कुमार पंडा। बालेश्वर जिला बालियापाड़ अंतर्गत काउमारी रे तांकर जन्म। माता श्रीमती शांतिलता पंडा और पिता श्रीजुक्त अजय कुमार पंडा। से एकाधारे जड़े शिक्षक गाल्पिक प्राबंधिक कवि और नाट्य निर्देशक। तांकर ए अम्लान कृतिटी पढ़िबार सुजोग मते मिली। तेबे आरंभ करने पूर्व मोर ए साहित्य गीत मर्मर यूट्यूब चैनल टी को सब्सक्राइब करने आपण मानकु अनुरोध। अध्यायटी को पूरा शुणिले मोर श्रम सार्थक हेबो। आपणकर लाइक कमेंट पूज्य नेताजी प्रति विनम्र श्रद्धांजलि। तेबे आसंतु शुणिबा। आत्मप्रकाश न करिवार कारण पृष्ठा 149। गुमनामी बा रूपे नेताजी भारत में रही था भारत बाहर अन्य क्यों देश में रुहतु एक कथा तो एवं स्पष्ट जे 1945 तथाकथित विमान दुर्घटना पर मध्य से जीवित थिले। सरकार यह ग्रहण करने को चाहू नथिले भी मुखर्जी कमिशन तथ्य और प्रमाण सह यह स्पष्ट कर देइछन्ति जे विमान दुर्घटना हेबा और से नेताजी मृत्यु हेबा दुईटी जाक मिथ्या प्रचार एथिरे संदेह नाही। केवल संशय उठे जदि नेताजी जीवित थिले ताहले काहेकि आत्मप्रकाश करू नथिले। गुमनामी बाबा को नेताजी बोली मानि नेबा सपक्ष में बहु दस्तावेज और साक्ष्य मिलुथिले भी यही प्रश्नर संतोषजनक उत्तर कहा पाखरे नाही जे काहेकि निज परिचय गुप्त रखुथिले नेताजी। तांको भली जड़े महान क्रांतिकारी विप्लवी जननायक एमिति चुपचाप साधु बेशरे लुचि बसिबा संदेह सृष्टि करे। प्रथमतः तांकर चुपचाप बसिबा तथ्यटी संपूर्ण सत्य नुहे। गुमनामी बाबा को निकटरू जानिथिबा किछि लोकंक साक्ष्य और तांको बाक्सरू बाहर थिबा दस्तावेज गुड़िकरे थिबा तथ्य गुड़ी को विश्लेषण कले जना जाए जे सर्वसाधारण ठारू निजकू दूरे रखिथिले भी देशर हित साधन पई से निज तरफरू चेष्टा करि चलिथिले। कुहा जाए अयोध्या और बस्ती रे रहुथिबा समय रे
ମଝିରେ ମଝିରେ ବହୁଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହେଉଯାଇଥିଲେ। ସେ ସମୟ ଭିତରେ ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲେ, କ'ଣ କରୁଥିଲେ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ସେ କେବେ କେବେ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏତିକି କହୁଥିଲେ ଯେ ବିଶ୍ୱଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଭାରତର ସ୍ୱାର୍ଥରେ କୌଣସି ବାଧା ନ ପହଞ୍ଚୁ କିମ୍ବା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ଆମେରିକା ଓ ରୁଷର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧଭୂମି ରୂପେ ଉପଯୋଗ ହେଲା ଭଳି ଭାରତ ମାଟିରେ କୌଣସି ବିଶ୍ୱଶକ୍ତିଙ୍କର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ନ ହେବ, ଏହା ପାଇଁ ସେ ସଦା ଚେଷ୍ଟିତ ରହୁଥିଲେ। କିଛି ଗବେଷକ ଏଭଳି ମତ ବି ଦିଅନ୍ତି ଯେ ହୁଏତ ଭାରତର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସେ ରୁଷର ଗୋଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ସହ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଓ ରୁଷର ସହଯୋଗରେ ଭାରତରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ସେଥିରୁ ବାହାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଏସବୁ କେବଳ ଅନୁମାନ ଓ ଆଶଙ୍କା ମାତ୍ର, ଯାହାର କିଛି ବି ତଥ୍ୟଗତ ପ୍ରମାଣ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ ଯେ ଗୁମନାମ ବାବାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତିର ସ୍ଥିତି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ସାମରିକ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଧାରଣା ରହି ଆସିଥିଲା। ଏପରିକି ଚୀନ ସହ ଭାରତର ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଭାରତର ପରାଜୟର କାରଣ ଉପରେ ସେ ଯେଉଁ ଟିପ୍ପଣୀ କରିଥିଲେ ପରେ ତାହା ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା। ଚୀନ ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ରିଗେଡିୟର ଦଲବିଙ୍କ ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ ହିମାଲୟନ ବ୍ଲଣ୍ଡରରେ ଗୋଟିଏ କପି ବାବାଙ୍କ ବାକ୍ସରୁ ମିଳିଥିଲା। ସେଥିରେ ସେ ନିଜ ହାତରେ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି କିଛି ପୃଷ୍ଠା ଉପରେ ନୋଟ ଆକାରରେ ଲେଖିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 1968ରେ ହିଁ ସେ ପୂର୍ବ ପାକିସ୍ତାନ ପଟୁ ବହୁ ଲୋକ ଭାରତ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିବେ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରି ତାଙ୍କ ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଯାହା 1970 ବେଳକୁ ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ବାକ୍ସରୁ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ମହାରାଜଙ୍କ ଚିଠି ମିଳିଲା ପରେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଯେ ବାଂଲାଦେଶରେ ମୁକ୍ତିବାହିନୀ ଗଠନରେ ଓ ବିଦ୍ରୋହ ପରେ ନୂତନ ବାଂଲାଦେଶ ଗଠନରେ ତାଙ୍କର ବହୁ ଭୂମିକା ଓ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଅଛି। ଏପରିକି ଭିଏତନାମ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରାଇ ଆମେରିକାର ସୈନ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରାଇବାକୁ ସେ ହିଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ଆମେରିକାର ଗୁପ୍ତ ଫାଇଲ ସୂଚନା ସାର୍ବଜନିକ ହେଲା ପରେ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି ଯେ ସେ ସମୟରେ ଭିଏତନାମ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା 40% ଆମେରିକୀୟ ସୈନ୍ୟ ଡ୍ରଗ୍ସର ଅଭ୍ୟାସରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ପରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ୟାରିସ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ସମୟରେ ନେତାଜୀ ମହଜୁଦ ଥିବା ଏକ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ସମୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏସବୁକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସେ ଭାରତରେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ରହୁଥିଲେ ବି ସେ ଦେଶ ବିଦେଶର ଅନେକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ସହ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ରହୁଥିଲେ କିମ୍ବା ପରୋକ୍ଷରେ ଅନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଉଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ, ତାହାର ଉତ୍ତରରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଯାହା କହିଥିଲେ ତାହାର ମର୍ମ ଏତିକି ଯେ ତାଙ୍କର ବାହାରକୁ ଆସିବା ଦେଶ ପାଇଁ ହିତକର ନୁହେଁ। ତାଙ୍କର ଭାରତରେ ରହିବା ଦେଶ ପାଇଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କୂଟନୀତି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ବହୁ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶରେ ଏକଥା ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଥିଲା ଯେ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ମିଳିତ ଶକ୍ତି ଦେଶମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ନେତାଜୀଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ଅପରାଧୀ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଖାର୍ଜୀ କମିଶନ ଆଗରେ ନେହେରୁଙ୍କ ସଚିବ ନାମ୍ବିୟାର 1946ର ନେହେରୁଙ୍କ ଏଟଲିଙ୍କୁ ଲେଖିଥିବା ଚିଠି ବିଷୟରେ ଯାହା କହିଥିଲେ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ସଙ୍କେତ ହୁଏ ଯେ ସମ୍ଭବତଃ ନେତାଜୀଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ଅପରାଧୀ ଘୋଷଣାଟିରେ ସତ୍ୟତା ଥାଇପାରେ। ଯୁଦ୍ଧ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ ଥାଏ। ଏଣୁ ଯଦି ଭାରତରେ ନେତାଜୀଙ୍କ ରହିଥିବା ଖବର ଇଂଲଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଆମେରିକା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରିଟେନ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାର୍ପଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ଆମ ଦେଶ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ। ଯଦି ଭାରତ ତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାର୍ପଣ ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଯାଆନ୍ତା, ନିଶ୍ଚିତ ଦେଶବାସୀ ଏହାର ଘୋର ବିରୋଧ କରିଥାନ୍ତେ ଓ ଯଦି ରାଜି ନ ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ଦେଶ ଆମେରିକା, ଇଂଲଣ୍ଡ ଭଳି ବିଶ୍ୱଶକ୍ତିର କୋପ ଦୃଷ୍ଟିର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତା। ମାତ୍ର କେଇ ବର୍ଷ ତଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଥିବା ଓ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନଇଁ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଶ ଭାରତ ତାର ଅଣ୍ଟା ସଳଖ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ତା ପାଇଁ ଏହା କେବେ ଅନୁକୂଳ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ନେତାଜୀଙ୍କ ଭଳି ଦେଶଭକ୍ତ ନିଜ ଜୀବନ ପ୍ରତି ତିଳେ ଭୟ କରୁନଥିଲେ ବି ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିଜ ପାଇଁ ଏମିତି ଏକ ଗୁମନାମ ଜୀବନ ବାଛି ନେଇଥିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ। ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରୁନଥିଲେ ତାହା ତ କେବଳ ସେ ହିଁ ଜାଣିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏବେ କେବଳ ସେ ସମୟର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଯାହା କିଛି ଅନୁମାନରେ କୁହାଯାଇପାରେ। ନେତାଜୀ ମିଳିତ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୁଦ୍ଧ ଅପରାଧୀ ଘୋଷିତ ହୋଇଥିଲେ କି ନାହିଁ ତାହା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉଠିଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସେଭଳି କିଛି ଦସ୍ତାବେଜ ମିଳୁନାହିଁ ଯେଉଁଥିରୁ ଏହା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରିବ ଯେ ସେତେବେଳର ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆ ସରକାର ନେତାଜୀଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ଅପରାଧୀ ଘୋଷିତ କରିଥିଲେ।
एबेर भारत सरकार मध्य एकथा स्वीकार करि आसुछन्ति जे युद्ध अपराधी घोषणार कौनसी दस्तावेज वा ठोस प्रमाण नाही। ए विषय रे 1991 रे लोकसभा रे मध्य प्रश्न उठिथिला एवं एहार तथ्य जानिबा पई विभिन्न विभागर फाइल गुड़िक जांच करागला। सेतेबेले जातीय अभिलेखागार सर्वपल्ली राधाकृष्णन पुओ सर्वपल्ली गोपालंकर एक नोट मिलिथिला। सेथिरे ए विषय उल्लेख थिला। फाइल नंबर 1945 रो ए नोट रे उल्लेख थिला जे नेताजी युद्ध अपराधी संक्रांतीय समस्त दस्तावेज को 1949 रे भारत सरकार द्वारा नष्ट कर दिया जाइछि। नेहरू आत्मजीवनी लिखिथिबा एही गोपाल कृष्णन नोट्रु स्पष्ट हो जाए जे तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू मध्य नेताजी संक्रांतीय किछि सूचना को नष्ट करिवार अपप्रयास करथिले। एहा व्यतीत अतुल सेन 1962 रे नेहरू को देइथिबा चिठी मध्य एहाको संकेत करे जे नेहरू नेताजी को इंग्लैंड को प्रत्यार्पण संक्रांतीय किछि गुप्त शर्त रे राजी होइथिले। गांधीजी और अन्य कांग्रेस नेतृत्व नेताजी को प्रत्यार्पण करने सम्मति प्रदान करथिबा विषय रे 23 जनवरी 1971 रे हिंदुस्तान टाइम पत्रिका मध्य खबर प्रकाश करथिला। एसबू नेताजी आत्मगोपन करी रहिबार एक संभाव्य कारण होई थाई पारे। एमिति एक अनुमान किछि मनोविज्ञानी मध्य लगांती जे संभवतः नेताजी को पीटीएसडी भली मानसिक समस्या थाई पारे। तांको शेष जीवन रे गुमनामी बाबा जेमिति निजको लोकंठू दूरे रखुथिले, केही तांको पाखकु गले कपड़ारे निज मुह को ढांकी देउथिले, परदा पछरे रही लोकंक सह कथा हेउथिले, ए सब को लक्ष्य करी से माने एहाकु एक प्रकार नायरोसिक श्रेणीभुक्त मानसिक समस्या होई थाई पारे बोली संदेह करती। एही समस्या विषय रे रोगी सचेतन थाए। एभली समस्या विशेषतः किछि बड़ धरणर दुर्घटना किंबा सेही भली किछि शक्त मानसिक आघात पर देखा दिए। एथिरे पीड़ित व्यक्ति मनरे पुराणा दिनर सेही तिक्त स्मृति बारंबार आसे एवं ताकु सामाजिक जीवन प्रति वितस्पृह कर दिए। नेताजी पूरा जीवन गाथा एमिति बहु तिक्त अनुभूति भरी रहिथिला कहले अत्युक्ति हेब नाही। कांग्रेस रे तांको प्रति होइथिबा अन्याय हेउ कि द्वितीय विश्वयुद्ध समय तांको सेनार पराजय हेउ, प्रत्येक क्षेत्र रे से निज लोकंक द्वारा प्रतारित होइछन्ति। ता व्यतीत 1945 रे जापान रूस को गला परे तत्कालीन रूसर गोइंदा संस्था तांको मानसिक शारीरिक निर्यातन किछि दिन रखा जाइथिबार सूचना मध्ये मिले। एणु पीटीएसडी भली मानसिक समस्या तांको पाखरे देखा देबा एक संभावना होई पारे, किंतु यह पुष्टि करने को किसी आधार कहा पाखरे नाही। नेताजी आत्मप्रकाश न करिवार सबु संभावना भितरु स्वाधीनता पर मध्य भारत रे तांको पई परिस्थिति अनुकूल नथिबार संभावना बेसी दृढ़ मने हुए। कारण भारत स्वाधीन हेबा समय रे इंग्लैंड सरकार किछि गुप्त शर्त रखिथिबार जो गुजब सुनिबाकु मिलुथिला, एबे ताहा सत थिबार किछि प्रमाण मिलिलानि। भारत केवल नामक स्वाधीन होइथिले भी देशर समस्त सामरिक शक्ति ठू आरंभ करी गोइंदा विभाग मध्य बहु वर्ष पर्यंत इंग्रेज मानक अधीन रे ही थिला। एणु एसबु लक्ष्य कले एबे बुझिबाकु कष्टकर नुहे जे सेतेबेले स्वाधीन भारत रे भी नेताजी पाई परिस्थिति केते प्रतिकूल थिला, जहा पाई से निजको साधु बेशरे लुचाई रखिबाकु बाध्य होइथिले। 15 अगस्त 1947 रु साधारण लोके भारत एक स्वतंत्र स्वाधीन राष्ट्र होईगला बोली भाबुथिले सत, किंतु प्रकृत सत्य ताठू टिके भिन्न थिला, जहा एबे इंग्लैंड रो आर्काइव रु गुप्त फाइल सब सार्वजनिक होला परे स्पष्ट हैला। अध्यायटी को मन दे सुनिले आपण मानको बहुत बहुत धन्यवाद।